देती हूँ कि जिस नारी को आप खिलौना समझते हैं वही आपका अंत करेगी। जिस नारी को आप खिलौना समझते हैं वही आपका अंत करेगी। कुश कुश चाल में शीघ्रता लाओ कुश, हमारे पास इतना भी समय नहीं है। भैया वो देखिए आम। काम के बारे में सोचो कुछ, काम के बारे में सोचो। सोम किस अवस्था में होगा? भूखा होगा। उसे पीड़ा में छोड़ हम भोजन कैसे कर सकते हैं? चलो चलो। रक्त केतु, मत मारो मुझे, छोड़ दो। वो इस ओर गया होगा, क्योंकि अन्य दिशाओं में तो राजा श्री राम का राज्य फैला हुआ है। वो उसी ओर गया होगा। होगा नहीं भैया, होंगे। असुर भेड़ियों की भांति होते हैं, झुंड में घूमते हैं। फल में तो था ही, आपके साथ रहकर बुद्धि में भी निपुण हो गया हूँ मैं। तब तो वो किसी ऐसे राज्य में गए होंगे जहाँ अधर्म का वर्चस्व हो। तो उस राज्य के राजा को हमें हराना होगा भैया। जब उस राज्य का अंत करेंगे तब उस राज्य पर हमारा अधिकार हो जाएगा ना भैया। किंतु हम तो ऋषि पुत्र हैं, राजकुमार नहीं। तो हम इस राज्य का क्या करेंगे? हम वो राज्य श्री राम के चरणों में अर्पित कर देंगे। चलो शीघ्र चलते हैं। ये तो अति उत्तम विचार है भैया, किंतु अब तक तो कोई संकेत नहीं मिला। भैया ये तो सोमकरण का कुंडल है। अर्थात वो उसे इसी ओर ले गए होंगे। सचेत रहो भैया, श्री राम के चरणों में राज्य रखने से पहले ही हमें संकेत मिल गया। चलो अब हम केवल श्री राम की बातें ही करेंगे। महाराज की जय हो। ये यज्ञ कैसा आ रही सुमंत? आपके भाई पितृ यज्ञ कर रहे हैं श्री राम। अकस्मात ये पितृयज्ञ क्यों? आर्य सुमंत, प्रभु के प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। आपने युद्ध से लौटकर राजकुमार भरत को राजभार संभालने का निर्णय किया था और वो अपने राजा की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकते, इसलिए वो ये यज्ञ कर रहा है। पितृ यज्ञ से प्रभु का राजकाज छोड़ने का क्या अर्थ है? भैया आ गए, अंतिम आहुति आरंभ कीजिए गुरुदेव।
भरत के इस निर्णय का मुझसे क्या संबंध? जानता हूं मैं। क्या हुआ? कोई संकेत मिला क्या? मिला, किंतु संकेत नहीं, प्रश्न। यदि ये युद्ध जीते तो राज्य श्री राम के चरणों में रख देंगे, है ना? हाँ। किंतु इतना कठिन कार्य हम करेंगे कैसे? राज्य में बसे घर, वन, उपवन, नदियाँ, गौशालाएं सब उठाकर कैसे धरेंगे श्री राम के आगे? चलिए, मान लीजिए हमने हनुमान जी की बातें राज्य को अपने कंधों पर उठा भी लिया, तो भी लेकर कैसे जाएंगे? और मान लो जैसे तैसे ले ही गए, तो क्या इस राज्य को अयोध्या के ऊपर ही रख देंगे क्या? ये प्रश्न भी श्री राम के लिए बचा के रखूं। हाँ, यही उचित रहेगा। कह देंगे कि हम तो प्रण से बंधे हैं, हम तो राज्य ले आए। अब आप बताइए, आपके चरणों को राज्य पे रखे या राज्य को आपके चरणों पे रखे? तुम क्या सच में इतने मूर्ख हो? नहीं, पर भूख से ध्यान भटकाने के लिए बात ही बना ली। देख रहे हो सोमकरण का दूसरा कुंडल? अवश्य ही उसने हमें मार्ग दिखाने के लिए फेंका है। लव भैया, तुमसे भूल हुई है, मैं तो केवल एक ऋषि कुमार हूँ। भयभीत क्यों होते हो? ना मैं तुम्हें मारूंगा, ना खाऊंगा। तुम मनुष्य को खाते हो? एक बार मेरी ओर देखो तो सही, जान जाओगे कि मैं क्या क्या खाता हूँ और क्या क्या करता हूँ। महाराज, सहस्त्रमुख रावण को सूचित किया। आने दो उन्हें और देखने दो रक्त केतु की शक्ति। जो कार्य तुम्हारा मूर्ख मकरासुर नहीं कर पाया, वो मैं करूंगा। लवकुश को अब तक इसके कुंडल मिल गए होंगे। शीघ्र वो यहाँ आएंगे और इस मायावी गुफा में लुप्त हो जाएंगे। इस गुफा में प्रवेश अपनी इच्छा से होता है, किंतु निकास मेरी इच्छा से। लो भैया, लो। इतना क्यों चिल्लाते हो? ये देखो, ये तो सोमकरण का वस्त्र है। हम उचित मार्ग पर हैं। चलो। ओम पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे साथ बोलिए। आदरणीय पूर्वजों, आदरणीय पूर्वजों, पंचद्रव्य की यह अंतिम आहुति स्वीकार कीजिए। पंचद्रव्य की अंतिम आहुति स्वीकार करें। हम इसे सच्चे मन और सम्मान के साथ आपको अर्पित करते हैं। मैं इसे सच्चे मन और सम्मान के साथ आपको अर्पित करता हूँ। इसे ग्रहण करें। इसे ग्रहण करें।
पितृ इस दुविधा में कैसे सहायक होंगे? महाराज दशरथ, महाराज अज, महाराज दिलीप, महाराज रघु और सभी इक्ष्वाकु पूर्वजों, अपने वंशजों की प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आपके कुल को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरे पुत्र, प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्रो। आप सबको भी मेरा प्रणिपात। हम तुम्हारी दुविधा से अवगत हैं और भरत तुम्हारी दुविधा से भी। जो हाल मैं सोच रहा हूं पिताजी, उसकी पुष्टि कीजिए, आप परामर्श दीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भरत शासन संभालने के योग्य है और भारत के शासन में अयोध्या एक श्रेष्ठ राज्य बन सकता है। किंतु इस समय आर्यवर्त को उसकी आवश्यकता है जिसने अयोध्या की सीमा के पार जाकर सुदूर दक्षिण तक धर्म और मर्यादा का प्रसार किया है, जिसने वानर जाति को प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाया कि वो अधर्मी असुरों को पराजित कर सके। आज अयोध्या को आवश्यकता है धर्म की स्थापना करने वाले राम की। राज्य को प्रगति देना और अपने पूर्वजों को गति देना तुम्हारा कर्तव्य है राम। यदि राम और उसके पुत्र अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे तो रघुकुल का सम्मान और हमारा मान तुम्हें हो जाएगा। श्री राम, श्री राम, श्री राम। हम तुम्हारे सभी पूर्वज गति नहीं पा पाएंगे पुत्र। पुत्र राम, हमने तो तुम्हें उचित मार्ग दिखा दिया, अब उस पर चलना ना चलना तुम्हारा चयन है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन आयुष्मान भव पुत्रो। धर्म की जय हो, सूर्य वंश की जय हो। भैया,
यहाँ तक तो ले आया सोम, फिर आगे क्या फेंका होगा? धोती और फिर कॉफिन। क्या कह रहे हो? बाद में अगर धोती मिली तो उसे लौटा देंगे। कुश, चलो। जानता हूं कि तुम परिस्थितियों के पाश में उलझे हुए हो राम, किंतु मनुष्य को अनगिनत कर्तव्यों में से सदा सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो सबसे आवश्यक है वो दायित्व निभाना चाहिए। ये पितृयज्ञ करवाकर भरत ने मुझे अपना कर्तव्य स्मरण करवा दिया आचार्य। मनुष्य का हर कर्तव्य पुत्र शब्द में छुपा है। जो पुत्र अपने पूर्वजों को पू नाम के भयावह नरक से ना उभारे, उस पुत्र का जीवन अधूरा है। और उसी अधूरे जीवन को पूर्ण करने के लिए आपका दूसरा विवाह आवश्यक है। यदि आपने अयोध्या के सिंहासन का त्याग किया तो प्रजा और पूर्वज दोनों के हृदय को दुख पहुंचेगा। मेरे कथन पर विचार करना राम। जी आचार्य। कल्याण। प्रभु, संसार को उभारने वाले प्रभु श्री राम आज स्वयं किस धर्म संकट में फंस गए हैं? ये समय तो आना ही था हनुमान। वास्तविक धर्म युद्ध लंका में नहीं अयोध्या में है। मैंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए सीता का त्याग तो कर दिया, अपने हृदय से सीता को दूर कभी नहीं कर पाया। कारण चाहे जो भी हो, यदि आज मैंने दूसरा विवाह किया तो ये समस्त समाज इसे अनुचित उदाहरण मान स्त्री के विरुद्ध अन्याय करता रहेगा। यदि धर्म की मूरत सीता को अन्याय मिला तो ये समूची स्त्री जाति कभी न्याय नहीं पा सकेगी हनुमान। प्रभु, तब तो सीता मैया को लौटने का अवसर मिलना चाहिए। इतने वर्षों आप दोनों ने जो तप किया, अब उसका फल आपको मिलना चाहिए प्रभु। सोमकरण अवश्य ही भीतर बंदी होगा। प्रभु, क्या माता को अभी भी नहीं लौटा सकते? अभी भी असुर और असुरी सोच जीवित है हनुमान। अधर्म को जड़ से निकालने में अब भी समय है। हमारी छोटी सी भूल लोक अपवाद की चिंगारी को भड़का सकती है। जब तक हम राक्षसी सोच को नष्ट नहीं कर देते, तब तक मैं अपने व्रत और तप से डिग नहीं सकता हनुमान। और तब तक मेरी सीता और संतान अयोध्या नहीं लौट सकते। चाटुकारिता करके 4 पग भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उठो और क्रोधित मत करो मुझे। सिंह समझकर बकरी उठा लाए हो मूर्ख। भूल तो हुई है,
फिर सोचा ले आए ही हैं तो उन तक पहुंचने की सीढ़ी ही बना लेंगे। अद्भुत। अब तनिक मकरासुर की योजना स्मरण कराना मुझे। मौन क्यों हो? बोलो। सीता को बंदी बनाकर लव और कुश को अपने पास बुलाएंगे। यही तो समस्या है असुरों की। अहंकार में चूर होकर बुद्धि से ही मुख मोड़ लेते हैं, विवेक का उपयोग ही नहीं करते। बस, मैं कोई साधारण असुर नहीं हूं जो संसार से दूर नदी के तल में जीवन बिता रहा हूं। मैं रक्त केतु हूं जो आज उन बालकों का संहार करेगा, आपके भ्रम को तोड़ेगा। इस मायावी गुफा में एक बार प्रवेश किया तो निकल नहीं पाएंगे वो दोनों, और इस गुफा को बिना दिव्य अस्त्र के भेदना असंभव है। शत्रु पर वार करने से पहले उसकी पहचान जान लेना आवश्यक है, रक्तकेतु। उठने का समय आ गया बालक, उठ जाओ। ये तो सोमकरण की ध्वनि है। कुश, वो अवश्य ही भीतर है। तो उस ओर जाकर देखो, और हाँ, केवल संकेत की भाषा में बात करना। जीवित रहने की इच्छा है तो सुनो, तुम्हारे वो दो मित्र हैं, लव और कुश। तुम जानते हो वो दोनों कौन हैं? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है? लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो। सीता है वो, सीता।